जी नमस्ते, प्रणाम सभी को। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम रीडिंग लेकर आ गए हैं, जो कि एनर्जी बेस पे होगा। तो डियर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। ओके, तो डियर हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी हमें सुपर थैंक्स किए उनका हम नाम लेना चाहेंगे। ठीक है, पहले हमारे नागराज तिवारी जी हैं 609। थैंक यू नागराज जी, थैंक यू सो मच। आपके लिए लास्ट में हम गाइडेंस लेंगे, मैसेज लेंगे। ठीक है, अपना मैसेज ज़रूर लीजिएगा। और खूब खुश रहें और मस्त रहें। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है लिप्सा जी हैं। ठीक है, आप हमें सुपर थैंक्स किए हैं लिप्सा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपके लिए भी हम लास्ट में रीडिंग लेंगे। ठीक है, अपना गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, और खूब खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। उसके बाद हमारे यहाँ पे पल्लवी कोकट जी हैं। ठीक है, थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू सो मच। आप हमें सुपर थैंक्स किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए लास्ट में हम मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे। अपना मैसेज, अपनी गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, लेंगे तो हमें खुशी होगा। और आप खूब 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 खुश रहें और मस्त रहें। ठीक है, तो डियर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं अपने बाबा का, अपने इष्ट का। आप लोग भी कर लें, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। डियर, आप लोग को एंजल्स नंबर 1010 दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो है आपके जीवन में को जो हमें मैसेज मिला है, बैलेंस बैलेंस आ रहा है, या आपको कहा जा रहा है आपको बैलेंस बिठाना है अपने लाइफ में, अपने जीवन में बैलेंस बिठाना है। यदि आप अपने जीवन में बैलेंस बिठाते हो तो आप आगे की ओर ले जाओगे। ठीक है, आपके गुरु, आप जिन्हें भी अपना गुरु मानते हो, उनका मैसेज है कि आपको बैलेंस बिठाना है, अपने जीवन में बैलेंस लाना है। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, जहाँ पे भी डिसबैलेंस हो आप। ठीक है, आप डेली की रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, डेली आप सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आपको बैलेंस लाना है। ठीक है, आपके गुरु का मैसेज है, वो कह रहे हैं, आप लोग से बताना चाह रहे हैं कि आप जैसे जैसे अपने जीवन में बैलेंस लाओगे, वैसे वैसे उनकी कृपा बरसेगी, या वैसे वैसे वो भी आपकी मदद करेंगे आगे की ओर, आपकी ग्रोथ कराने में। ठीक है, एक मैसेज है। और यहाँ पे किसी के जीवन में सारी समस्याएं जो है ख़त्म करके, जो भी आज तक चली आ रही थी, आप नए दिशा की ओर मुड़ रहे हो। नई दिशा क्या है? नंबर 1, ग्रोथ पे जा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अचानक से उनके मन में विचार आया है, थॉट आया है कि उनको स्किप कर देना चाहिए। कोई पढ़ाई है जो तैयारी चल रही है, तो उनके मन में आया है हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है,
तो आपके लिए मैसेज है, एक बार और ट्राई कर लीजिए, आप ऐसे मत छोड़ दीजिए, ठीक है। एक बार ट्राई करिए और अपना 100 दीजिए, ठीक है। इस बार पूरा चांस है कि आप सफल हो जाओगे। तो आप लोग के लिए मैसेज है, बाकी हम चलते हैं, देखते हैं मैसेज क्या मैसेज देना चाह रही हैं माँ बाबा, देखते हैं आप लोग के लिए। और डियर आप लोग, हाँ, हमारे व्यूवर्स, हमें कई लोग ये मैसेज कर चुके कि संकल्प संकल्प कैसे लें। डियर, हम बताना चाहेंगे आपको संकल्प कैसे लेना है। कोई अच्छा मुहूर्त मिले, ठीक है, आपके जानकारी में आ जा रहे तो ठीक है, नहीं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी ले सकते हैं, क्योंकि मुहूर्त का काम ब्रह्म मुहूर्त भी करता है। तो अमृत वेला में सुबह सुबह मॉर्निंग में आप ये संकल्प ले सकते हैं, ठीक है। और अगर काल मिल जाए, कोई काल आपको बता दे, समय बता दे, ठीक है, जैसे कि अपना अभिजीत मुहूर्त तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ बहुत ऐसे काल भी हैं जो अमृत काल है, एक सर्वसिद्ध काल होता है, सबसे उच्च काल होता है, टाइम होता है वो समय, ठीक है। हम भी काल निकालते हैं, ठीक है, जो कम समय का होता है सबसे अच्छा काल होता है। पहले हम निकालते थे, देते भी थे, बट इस टाइम हम नहीं दे रहे हैं। तो आपको उसी समय संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने की विधि क्या है, हाथ में आप जल ले लीजिए, ठीक है, जल लीजिए, थोड़ा सा अक्षत लीजिए, अक्षत, वो अक्षत चाहिए आपको जो चावल का टूटा दाना ना हो, एकदम खड़ा चावल हो, थोड़ा सा अक्षत के रूप में चावल, खड़े खड़े चावल आप रख लीजिए, वो लीजिए। थोड़ा सा हो सके तो एक फूल ले लीजिए, ठीक है। संकल्प आप ये लेंगे जिस चीज़ के लिए संकल्प लेना चाह रहे हैं, कोई आपकी मनोकामना है, हमें ये पूर्ति के लिए लेना है, तो आप अपना स्थान बोलेंगे जहाँ के आप हैं, ठीक है, वहाँ का नाम बोलेंगे, ठीक है, जहाँ रहते हैं उस प्लेस का नाम बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलेंगे, अपने तीर्थ हो सके तो बोलिए, नहीं तो नॉर्मली लीजिए संकल्प। अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, ठीक है, माता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, ठीक है, आप किस गोत्र से हैं उसको बोलिए। देन अपना संकल्प जिस लिए आप ये करना चाह रहे हैं उसको बोलिए, ठीक है। और अगर निस्वार्थ करना चाह रहे हैं, ईश्वर के प्रेम के लिए करना चाह रहे हैं, नाम जाप या मंत्र जाप, तो सीधे सीधे करिए, ठीक है। जिस भी देवता या देवी के उपासक हों आप, उनका नाम लीजिए, ठीक है। जैसे कृष्णा प्रीत्यर्थ, उनके प्रेम के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप संकल्प लेके, या अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो अपनी सुरक्षा हेतु हम ये संकल्प ले रहे हैं, ठीक है। ये सब बोलने के बाद इतना आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद हर संकल्प में अपने गुरु को जरूर समाहित करें, यदि आपके गुरु हैं तो उनका संपुटित जरूर किया करें, एक माला उनका शुरू में और लास्ट में जरूर संपुटित किया करें, ठीक है। इससे क्या होता है, गुरु आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, और आपका जप वहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद करते हैं। इस तरह से आपको संकल्प लेना है, अपनी सुरक्षा के लिए करना है, तो हाँ, हमें इतना मंत्र, इतना जाप अपनी सुरक्षा हेतु हम करेंगे, ठीक है। डेली के लिए संकल्प ले लीजिए, और पर डे वो संकल्प को आप डेली संकल्प ले के ही वो काम स्टार्ट किया करें। जब भी एक दिन संकल्प लेना है, जैसे हम लगातार कंटिन्यू हम इतना माला करेंगे, ठीक है, तो हम डेली हम इतना इतना जाप करेंगे। एक बार संकल्प ले लीजिए, मेन संकल्प जो होगा वो मुहूर्त पे लीजिए, जो अच्छा मुहूर्त हो। और डेली का संकल्प जो है आप अपने अनुसार सुबह में जाप करना चाह रहे हैं तो सुबह में ले, मॉर्निंग में, इवनिंग में या रात्रि में, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम डिसाइड करें, उस टाइम आप ले लिया करें। हाँ, इतना माला हम संकल्प ले रहे हैं, हम जा रहे हैं करने, ठीक है। इसी तरह से आप करके करें, और संकल्प जरूर लिया करें, ठीक है। ये निर्देश है, इसलिए इसको यदि आप संकल्प नहीं लेते हो तो आपका जाप जरूरी नहीं है, आप जिसके लिए कर रहे हो वही ले रहा है, ठीक है। ये अनुभव की बात बोल रहे हैं, ठीक है। हम भी बहुत दिन निस्वार्थ भाव से, बहुत संकल्प, विदाउट संकल्प के, बहुत टाइम पहले मैं करती थी। मुझे लगता था क्या ही मतलब है संकल्प का, जब भगवान के लिए सब कुछ है। तो
मेरे गुरुदेव हमारे बाबा हमें फटकार लगाए थे बहुत तगड़ा डांट पड़ी थी कि ऐसा नहीं करना है, संकल्प लेके ही करना है। तो फिर तब से हम संकल्प ही लेके करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को संकल्प लेके करना है, ओके। आई होप आप लोग को समाधान हुआ होगा। और हम जब बहुत जल्दी आप लोग को टाइम भी निकाल के, मुहूर्त वाला टाइम बहुत जल्दी हम निकाल के देने वाले हैं। शायद कल से ही हम शुरू कर दें, उस चैनल पे डालेंगे मुहूर्त का टाइम, ठीक है। क्योंकि मुहूर्त के लिए बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं ताकि उनको सही टाइम मिल सके। चलिए हम लेते हैं मैसेज। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। यहाँ पे माँ भद्र काली का कार्ड आया है, ठीक है। माँ काली आपको ब्लेसिंग, आप स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने वाली है, अवेयरनेस बढ़ने वाली है उसमें, ठीक है। आपके अंदर जो छिपी हुई स्पिरिचुअलिटी है, जो धार्मिक चीज़ें छिपी हुई हैं, जो पास्ट से आप लेके आए होंगे, या इस जन्म का या उस जन्म का, मतलब जो आपका लाइफ पाथ है वो थोड़ा बाहर निकलने वाला है। मतलब जैसे कहते नहीं, मधुमक्खी के छत्ते में कोई पत्थर मार दे तो क्या उभर जाती है ना, सब वैसे आपके अंदर कुछ ऐसे ट्रिगर करने वाली चीज़ें, स्थिति, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी ऐसे कि आपको आके कुरेदेंगी, और उससे क्या होगी, स्पिरिचुअलिटी आपकी बाहर निकलेगी। समझ रहे हैं। कोई ये आपका हेटर्स भी हो सकता है, आपको कुछ पेश कर दे, ठीक है, कोई सुई चुभा दे, जिससे जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी बाहर आएगी। समझ रहे हैं। ईश्वर की तलाश आप करेंगे और जो है स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ने वाली है, अवेयरनेस बढ़ने वाली है। आप सोचोगे सब मोह माया है, सब झूठी चीज़ें हैं, सब कुछ इधर जितने प्रपंच हैं सब गलत है, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी को ही लेके आगे बढ़ोगे। आपके अंदर ऐसी स्पिरिचुअलिटी निकलने वाली है, बाहर आने वाली है। यहाँ सुरेश्वर का कार्ड है, योर प्रेयर बीइंग हार्ड बी सफरमेटली। जो भी आप ईश्वर से, भोले बाबा से, सुरेश्वर से प्रेयर किए होंगे, ठीक है, अपनी, ठीक है, कोई विश मांगे थे तो वो आपकी विश सुनी गई है, और ईश्वर भोले बाबा आपको देने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। उनके तरफ से हाथ कर दिया गया है, ठीक है। वीरभद्रा का कार्ड है, आपके जीवन में चेंजेस, बदलाव बहुत तगड़ा आने वाला है, ठीक है। एक कार्ड ही देख के हम यहाँ पे ये फील हो रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस, बदलाव आ सकता है जो कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है। आप चिढ़, बस कुछ चीज़ें ऐसा होगी आपके साथ कि आप सब कुछ छोड़ोगे, ठीक है। यहाँ पे चेंज बहुत बड़े मात्रा में, यहाँ चेंज, बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। आपको हो सकता है ये आपके जीवन या अपनी लाइफ, आपकी लाइफ को भी उथल पुथल में रख दे, मचा दे आपकी लाइफ में, जीवन को। लेकिन ये आपके अच्छे के लिए होने जा रहा है, जो भी होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी हर वो चीज़ें की, जहाँ भ्रम था, भ्रम का पर्दा यहाँ हटने वाला है, सच्चाई बाहर आने वाली है, सच्चाई, ट्रू आपको दिखाई देगा, सच्चाई से आप अवगत होंगे, ठीक है। कुछ सच्चाई है जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। यहाँ पे माँ चिंतामणि काली है, ब्लेसिंग विक्ट्री ओवर एनिमी। और ये सच्चाई यहाँ पे ऐसे लग रहा है, आप अपने शत्रुओं की सच्चाई ही आपके सामने आएगी, समझ में आएगी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पे ऐसा भी मैसेज आ रहा है, कोई व्यक्ति, हमारे व्यूवर्स ऐसे रहे हैं जो कि पास्ट में अपने हेटर्स को लोग लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते थे, उनको उनके प्रति बुरे भाव रहते थे कि इसने मेरे के साथ ये किया, ऐसा क्यों किया। आपके अंदर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन ख़त्म होते नज़र आ रहा है। अब आप क्वेश्चन नहीं करोगे खुद से भी या अगले के ऊपर ये सवाल नहीं उठाओगे, तुम मेरे साथ ये क्यों किए, ठीक है। क्योंकि आप सच से अवगत होने वाले हो, ठीक है। हर चिंताओं से दूर होके और ईश्वरी सत्ता को मानते हुए आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ शत्रु, एनिमी, जो भी हेटर्स होंगे उनके ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे, ठीक है। आपको सफलता, आपको जीत मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में यहाँ हनुमान बाबा जी, बजरंग बली का कार्ड है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है,
साथ ही साथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ दे रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो भार हैं, आपके भार आधा ज़्यादा हनुमान जी बजरंग बली उठा के रखे हैं, ठीक है। तो आप यदि सोच रहे हो कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो नहीं भाई, ईश्वर आपका भार उठा रखे हैं, समझ रहे हैं। आपको ये चीज़ें लग रही है तो ये भ्रम है, इस भ्रम को निकाल दीजिए। यहाँ से हम देख रहे हैं कुछ कार्ड, प्लीज बाबा हमारे व्यूवर्स को। यहाँ द रिवील का कार्ड आया है, किसी का सच बाहर आ सकता है, समझ रहे हैं। रिवील द ब्लॉकेज एंड द योर अवेयरनेस। यहाँ पे उसका सच सामने आ सकता है जो कि आपके ऊपर आपको ब्लॉक किया था, किसी तरह से आपके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट किया था, बंधन क्रिएट किया था। ऐसे व्यक्ति का आपका सच आपके सामने सच आ सकता है। यहाँ पे ये भी मैसेज है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो कि आपको इस बंधन से बाहर निकालेगा। कोई मददगार आपके जीवन में आ रहा है, कोई मददगार ऐसा आएगा जो कि इस बंधन से निकालेगा। ये मददगार जरूरी नहीं आदमी ही हो सकता है, कोई गुरु भी हो सकता है, आपका कोई मेंटोर हो सकता है, कोई जो भी हो, आपका कोई सलाहकार ऐसे व्यक्ति हो। एंजल हेल्प, यहाँ पे एंजल हेल्प का कार्ड है जो कि बता रहा है, नाउ इज टाइम द ट्रस्ट टू यूनिवर्स है, ओके, नोइंग यू विल द प्रोवाइड फॉर। ओके, आपको यूनिवर्स ब्रह्मांड पे विश्वास रखना है, ठीक है, बिलीव करना है, ठीक है, क्योंकि आपके तरफ हेल्प आ रही है किसी भी तरीके से, ठीक है। ये यूनिवर्स ब्रह्मांड एंजल्स कोई ऐसे हैं जो कि आप मतलब यूनिवर्स से चाह रहा है आपके तरफ हेल्प आए, और यहाँ एंजल्स की हेल्प आपको मिल रही है। एंजल्स नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, या फेदर वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ओके, ए करियर द ब्लेसिंग द healing out the for you the stay and the positive and trust। आपको पॉजिटिव बने रहना है, ट्रस्ट रखना है। आपके करियर में कोई ब्लेसिंग है जो आपके करियर के लिए आ रही है, ठीक है। करियर के लिए जो भी लोग टेंशन में थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये सब चीज़ें छोड़ के ईश्वर पे विश्वास रखिए, जो होगा अच्छा होगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए, अच्छा ही होगा। मैनिफेस्टिंग, यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, आपके जीवन में आपको कहा जा रहा है आपको इंतजार करना है। इंक्रीज योर इनकम, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। कुछ ऐसे टूल्स आपको मिल सकते हैं जिससे इनकम बढ़ेगी आपकी, ठीक है। आयात के साधन बढ़ने वाले हैं, ठीक है, पैसा आने वाला है। ग्रेट थिंक आर द कमिंग, ओके, योर वाइफ सून, बहुत जल्दी आने वाला है। एंड ओके, अपॉर्चुनिटी एंड मेरी रिस्ट फॉर यू टू द शोइंग यू द टैलेंट। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। टैलेंट निकालिए, आपके टैलेंट के बल पे कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके तरफ आ रही है, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, एक्सपेक्टेड टू, ओके, ए गुड, ओके, गुड फ्लो एंड द मनी एंड द रिच आर न्यू जॉब ऑफर, न्यू जॉब ऑफर मिल सकता है, ठीक है। जो आप उम्मीद किए थे वही पैसा आने वाला है, वही धन आने वाला है, वही कोई ऑफर आने वाला है, जॉब ऑफर आने वाला है। आपकी मनी फ्लो बढ़ने वाली है, ठीक है। मनी का फ्लो बढ़ने वाला है, टू ग्रो इट द, ओके, ओके, टियर ऑफ द ऑन साइन द ट्रूली आर द कंसंट्रेटली एवलीविंग। यहाँ पे किसी के ग्रोथ में जो डिले आया है, इसलिए आया है
क्योंकि आपकी हीलिंग करानी थी, इसलिए आपको ग्रो नहीं किया गया, मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि हीलिंग आपकी रुक जाती यदि ग्रोथ हो जाती, तो यहाँ आपकी हीलिंग करानी थी, इसीलिए इस ग्रोथ को रोका गया था। अभी प्रेजेंट में शायद हीलिंग आपकी शुरू है या आप कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, इसीलिए बार बार कहते हैं खूब सारा नाम जाप करिए, खूब भक्ति करिए, ताकि आप हील हो जाओ खूब अच्छी तरीके से। ईश्वर भी आपको देने के लिए रेडी हो जाए, है ना। यहाँ पे लेबरर का कार्ड आया है जो कि बता रहा है योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ सोन के गोइंग। ओके, आप जो भी हार्ड वर्क किए हैं उसका पे आपको किया जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई हार्ड वर्कर है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है जिस भी फील्ड में, जो भी आपका काम होगा उस फील्ड में, यहाँ आपको रिजल्ट नहीं मिला है हार्ड वर्क के दौरान, ठीक है। तो वही चीज़ें अब क्या है आपको ईश्वर देना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम कार्ड देखेंगे, देखते हैं ईश्वर आपको फिलहाल देना क्या। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए कि हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। कार्ड को हम उल्टा पकड़ लिए थे, तो उससे थोड़ा फिर से हम करना चाहेंगे। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्या मैसेज है प्लीज बाबा। ओके ओके, यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बता रहा है यह कार्ड। ओके ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, 16 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, 8 ओके, 8 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए है कि आपको थोड़ा सा यहाँ तो कुछ व्यूवर्स हमारे कहते हैं कि राशि बता दें, तो राशि डियर यहाँ 12 के 12 राशि है, चारों एलिमेंट्स है, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए हम बताना चाहेंगे यहाँ अर्थ एलिमेंट्स ज़्यादा है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आपकी राशि वृषभ हो सकती है, मकर हो सकती है, ठीक है, वर्गो हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे कप्स भी हैं, कप्स के भी ज़्यादा कार्ड आए हैं, ठीक है। यानी कप्स के हैं, यानी कर्क, वृश्चिक, मीन भी है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे स्वॉर्ड्स भी है, लेकिन ये जो 6 राशियाँ हैं ये कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो हम बताना चाहेंगे, आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको निश्चिंत हो जाना है अपने जीवन में, जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, आपको क्या करना है, बहुत शांति से उन समस्याओं का हल निकालना है, हल करना है, ठीक है। समस्याओं के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा शांत रखें, शांत रह के आपको कार्य करना है। हाँ, थोड़ा सा आपको निश्चिंत, बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, मतलब भाव में नहीं बहना है, थोड़ा सा सचेत रहे, ठीक है। क्योंकि जब आप बहुत हैप्पीनेस से भर जाते हो, खुशियों से भर जाते हो, तो आपके साथ कौन अच्छा किया कौन बुरा किया सब चीज़ आप भूल जाते हो। यहाँ पे कोई हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा जो सही किया वो कौन गलत किया, आपको मन में ये भाव नहीं रखना है, लेकिन आप जो सीख लिए हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, कि आपके साथ
कितने हेटर्स आपके जुड़े रहे, कितना लोग गलत किए, कितना लोग सही किए, उनको याद जरूर रखना है ताकि आप अपने जीवन में धोखा ना खाएं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़ने के लिए आए थे, कुछ करने के लिए, पैसे अर्जित करने, कुछ धन संपत्ति है जो हासिल करने के लिए आए हो या देने के लिए आए हो, ठीक है। यहाँ एक दानी की एनर्जी है, जो कि आप ऐसे बंदे थे जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है। पेंटिकल्स बनाना चाह रहे हैं, पैसे, अपना साम्राज्य एक होता है, क्योंकि यहाँ किंग की एनर्जी है। जो बंदा लगातार कर्म करते करते, और आपका भाव इतना अच्छा था, जो भी आप कमाते थे उसमें से जो ज़रूरतमंद आ जाता था आप उनको दे देते थे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बट आप दे देते थे। मतलब आपके भाव जो है अंदर के बहुत अच्छे थे, तो आप देते गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको एक किंग की पोजीशन प्रदान की, और नहीं की तो आने वाले समय में आप होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पैसे अर्न करते आप नज़र आ रहे हैं, आपके जीवन में पैसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपके हेटर शत्रु थे जो कि इस समय आपसे मुंह मोड़ लिए हैं। इस समय ये व्यक्ति आपसे दूर भाग रहा है, भाग इसलिए रहा है कि जो जो तकलीफ़ें, जो जो दर्द आपके ऊपर डाले गए थे, ये बंदा स्वयं ही उस दर्द झेल रहा है। इस समय ये स्वयं ही दुखों से, तकलीफ़ों से भरा हुआ है। मतलब जख्म, एक तरह से जख्मी किया जा रहा है, अपनों के द्वारा हो सकते हैं, पराये के द्वारा, जहाँ जहाँ से जैसे जैसे मतलब लोग इनको मिल रहे हैं, कोई इनको समझने वाला नहीं मिल रहा, बल्कि जख्मी करने वाला मिल रहा है। यहाँ पे जो टावर आप पे गिराना चाह रहे, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी काम करते थे, जॉब के लिए प्रिपरेशन करते थे या करियर के लिए कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, जो भी चीज़ में आप ग्रोथ कर रहे थे, उसी पे टावर गिराया जा रहा था, लगातार टावर गिराया जा रहा था। और ये टावर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडो हो रहा है। ये जो किए थे सारी चीज़ें रिवर्स हो रही, इन्हीं के पास जा रही है, और जा रही थी मुंह छिपा के भागते नजर आ रहे हैं ये दुनिया से, समाज से। और इनके साथ कोई लेडी है जो बार बार निकलती है, भाई ये कोई लेडी है, इनको आप कितने पसंद आए हो, ये आपके लव लाइफ में जो है एंट्री मार के जो है भड़ास मतलब निकालना चाह रही थी। इसको आपकी लव लाइफ देखिए, तीनों लाइफ, आपकी लव लाइफ हो, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी मैरिज हो चुकी हो, तो भी ये बंदी आप दोनों का रिश्ता नहीं देखना चाह रही। यदि आपका पार्टनर नहीं मिला था तो भी दूर किया जा रहा था, या मिला था तो भी दूर किया जा रहा, कि तीनों सिचुएशन में ये सीन लागू होगा, ठीक है। आप यहाँ कोई मत कहिएगा कि हम मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है। मैरिड अनमैरिड कुछ नहीं, सबके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, यहाँ पे माँ भगवती, माँ जगदम्बा आपके साथ ही जस्टिस हो रहा है। टू ऑफ कप्स, आपकी प्रेम प्यार फिर से बनता नजर आ रहा है। आप लोग प्रेम के ऊपर काम कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। आप लोग चाहते हो आपका रिश्ता बना रहे, ठीक है। आप एक हीलर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप लोग एक अच्छी लाइफ बिताने की मतलब वो जुगाड़ में हो कि अच्छी लाइफ बिताया जाए। यदि आपके पार्टनर दूर हो गए थे तो वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ने वाले हो, साथ ही बढ़ने वाले, अपने गोल की तरफ बढ़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ किसी की बातें नहीं मानी जाएगी, नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ ईश्वर है आपके साथ, और ईश्वर ही आपका न्याय करेंगे, ठीक है। प्लीज बाबा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया, प्लीज बाबा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज बाबा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, ओके। फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। भाई यहाँ पे सीधे सीधे मतलब मैसेज आ रहा है, जो व्यक्ति, ये बंदा या बंदी जो भी रहे हों आपके जीवन में, ठीक है, ये लोग पूरी फैमिली ही रही है भाई। किसी किसी की यहाँ पे जो कि आपकी स्ट्रेंथ को ख़त्म करना चाह रहे थे, आपके तरफ जो ऑफर आ रहे थे उसको ख़त्म करना चाह रहे। एट ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके जीवन में जो भर भर के चीज़ें आ रही है यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे थे। यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ठीक है। ये लोग नहीं चाह रहे थे कि आपके जीवन में
इस तरह से खुशहाली आए, इस तरह से आप भरे पूरे, ठीक है। यहाँ कर के वृश्चिक मीन राशि ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आप लोग की राशि हो सकती है, ठीक है। प्लीज बाबू मैसेज दीजिए। ओके, ईश्वर आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए। आपके साथ स्वयं भगवान दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं, परमात्मा दे रहे हैं। ये आपको इस एनर्जी में ले जाएंगे, सन की एनर्जी में ले जाएंगे, ठीक है। ओके, आपकी बर्थ हो सकती है नंबर 1, ठीक है। बाकी यहाँ नंबर जो आया था आपका मूल्यांक भाग्यांक हो सकता है, हम बता ही दिए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम मैसेज लेंगे, हम अपना मैसेज लेंगे। ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जो बदलाव आया है वह नई दौर की शुरुआत है। कोई बदलाव आपके जीवन में आया है, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। ईश्वर तुम पर प्यार लुटा रहे हैं, ठीक है। आपको ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। ऐसा ना समझे कि नहीं करते। तुम नायाब हो, आप एक नायाब हो, तुम बस मेरे हो। कृष्णा का मैसेज है यहाँ। कोई कान्हा के भक्त हो सकते हैं। तुम अनदेखी दुनिया की एक लहर पैदा करोगे। आप एक लहर पैदा करने के लिए आए हो इस धरा पे। तुम अद्भुत हो। आपके लिए मैसेज है। हम कान्हा के लेंगे मैसेज। 1-2 कान्हा आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ कान्हा हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मैं मृत्यु भी हूँ। तो कान्हा गर्मी भी है, सर्दी भी है, वर्षा भी है, ठीक है। ये अमृत तो देते भी है और मृत्यु भी है। ये महाकाल भी है और क्या है, काल भी है, दोनों है, ठीक है। तो सब कान्हा है, तो सब कुछ सरेंडर किस पे कर दीजिए, अपने इष्ट पे करके, ठीक है। आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानती हैं, आप उनको समर्पित कर दीजिए, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यूवर्स यहाँ पे हमारे देख रहे हैं जो पास्ट में बहुत गलत करके चले आए हो। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ठीक है, जो हुआ सो भूल जाओ, लेकिन अब से समर्पित हो जाओ। अब से सारी चीज़ें, गलतियाँ आपने मान लीजिए, आप दोबारा मत करिएगा। ईश्वर की शरण ले लीजिए, कान्हा की शरण ले लीजिए। कान्हा माफ़ कर देंगे आपको, ओके। हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा, लेकिन पता है नहीं करेंगे। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। हाँ, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, जैसे कि भक्त हैं, जब नए नए आध्यात्मिक शिखर पर हम चलते हैं, पहुंचते हैं या वहां जाने की कोशिश करते हैं, तो उनका मार्ग जो है निस्वार्थ कर्म है। और जो व्यक्ति भगवान के साथ संयोजित है, मतलब भगवान के साथ अपनी रास्ता अपना बना लिया, उनके समक्ष रहता है या उनके आत्मा में रहता है, उनको अपने आत्मा में बसा है, ऐसे व्यक्ति जो है स्थिरता और शांति को प्राप्त करते हैं। एक कान्हा कह रहे हैं, ठीक है। तो डियर, ये रहे आप लोग की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज इतना ही लेंगे, ठीक है। हम उनके लिए मैसेज ले लेते हैं जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं। चलिए डियर, देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा, हमारे व्यूवर्स, पहले कौन है, नागराज तिवारी जी। थैंक यू नागराज जी, थैंक यू सो मच। देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा, नागराज तिवारी जी को क्या बताना चाह रहे हैं, कोई मैसेज उनके लिए।
कोई गाइडेंस, कोई मैसेज प्लीज बाबा गाइड मी, कोई मैसेज, कोई गाइडेंस। इतने सारे मैसेज प्लीज बाबा, कोई मैसेज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों जी, क्या हुआ? ओ माय गॉड। एट ऑफ कप्स, आपकी स्टेबिलिटी से किसी को बहुत प्रॉब्लम है, और ये जिसको प्रॉब्लम है कोई महिला है भाई, सीधी सीधी बात है। नागराज जी, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हताशा निराशा में हमेशा डालने की कोशिश कर रहा है, डेबिल भी लगा रखा है। कोई बुरी आत्मा है जिसको आपके पीछे लगाया गया है, यहाँ पे इनका जुगाड़ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कोई करने लगे तो फिर इनका भी क्या ही बताएं हम। अपनी सुरक्षा किया करें थोड़ा सा, ठीक है। टाइमिंग हम बहुत जल्दी आप लोग को देना हम स्टार्ट करेंगे, मुहूर्त का टाइम देंगे, आप उसमें संकल्प लीजिएगा, ठीक है। अपनी सुरक्षा के लिए आप लोग संकल्पित डेली जो है नाम जाप हो या पाठ हो, ठीक है। जिस ईश्वर में आपकी आस्था हो उन्हीं का आप शुरू करिए, ठीक है। तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे। डियर, थोड़ा अपना ख्याल रखिए, अपनी सुरक्षा कर रखिए, ठीक है। इनसे जो भी है थोड़ा इनसे बच के रहिए, कोई है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम तो हमेशा यही चाहते हैं हमारे व्यूवर्स हमेशा खुश रहें, ईश्वर आपको हर निगेटिविटी से दूर करे और खुश रखे। थैंक यू सो मच प्लीज़ बाबा। यहाँ पे दूसरे हमारे लिप्सा जी हैं। थैंक यू लिप्सा, थैंक यू सो मच, आप हमें सुपर थैंक्स किए। आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है, ईश्वर आपको क्या देना चाह रहे हैं। ओके लिप्सा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज़ में उलझी हो, उलझने के लिए ईश्वर मना कर रहे हैं। आपको उलझना नहीं है कि आपके पास है फिर भी आप नहीं आगे बढ़ रही हो। ओके, आपका रास्ता आपके पास है, आपको आगे बढ़ना है ना कि पीछे। कोई चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रही हो आप, प्लीज़ आप थोड़ा सा चैतन्य रहिए, ठीक है। ईश्वर पे भरोसा रखिए, उनका नाम जाप करिए, उनका स्मरण करिए, ठीक है। आपको रास्ता मिल जाएगा। प्लीज़ आप सामने कोई रास्ता है, मंजिल है, उस पर आप आगे बढ़िए, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ कुछ निगेटिव एनर्जी ज़रूर है आपके साथ जो कि आपको बांध रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही। और जितना हो सके, ठीक है, ईश्वर का सहारा लीजिए, ठीक है। हिम्मत लीजिए उनसे और आगे बढ़िए आप, ठीक है। आपको ब्लॉकेज आप फील कर रही हो, आपको ब्लॉक नहीं फील करना है, ठीक है। थोड़ा चैतन्य रहिए, ओके। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो। यहाँ पे हमारे पल्लवी कोकटे जी हैं। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। थैंक यू पल्लवी जी, देखते हैं क्या मैसेज है। क्या हो गया है यार आज सबको। ओके पल्लवी जी, आपका रीबर्थ हो रहा है, किसी निगेटिविटी से आप बाहर निकलती नज़र आ रही हैं, निकलने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है। ईश्वर आपको कह रहे हैं ग्रोथ की ओर बढ़ो, जहाँ सफलता है, जहाँ सक्सेस है, जहाँ आपको जाना है आप उधर बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। आपके जीवन में या आप जो है यहाँ प्रोवाइडर हो, टेम्परेंस एंजल्स हो आप, ठीक है। अर्थ एंजल्स हो सकते हो, ठीक है। आपके जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं उधर बढ़िए, ठीक है। आप कोई निगेटिविटी थी आपके जीवन से वो समाप्त हो रही है, ठीक है। अब अच्छा समय आ रहा है तो आप उस समय के साथ आगे बढ़ जाइए, थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है।
हार्ड वर्क करिए और आगे बढ़िए। जो करना चाह रही हैं आप उसको करिए, ठीक है डियर। तो डियर ये रहे आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। आप संपर्क कर सकते हैं हमें, ठीक है। मैसेज करिए, डिटेल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए मुहूर्त का भी टाइम निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। हम उसमें उस चैनल में हम आपको दे रहे हैं टाइम, ठीक है। हो सकेगा कोशिश करेंगे कल से ही हम डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए डियर, खूब अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, जीव जंतुओं की सेवा करिए, ठीक है। जितना हो सके आप लोग सात्विक बने रहें, ठीक है। किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु की हत्या मत करें, ठीक है। ये इन्हें आपने भोज्य पदार्थ में ना ही शामिल करें, क्योंकि हम जो है आदमी हैं, मनुष्य हैं, राक्षस नहीं है, ठीक है। राक्षसी वृत्ति हमें नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा अपराध है, हम पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन यदि हम धर्म से नहीं चलेंगे तो ईश्वर हमें कभी नहीं माफ़ करेंगे, ठीक है। तो डियर इसी के साथ हम आप लोग से विदा लेते हैं, ठीक है। जो रहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बाबा, टेक केयर, आई लव यू ऑल।